हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी दिल वाले यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं सेट नंबर 9, जिसमें कि तरंग और ध्वनि का पार्ट 1 है। इसमें ये थोड़ा ज़्यादा लंबा चैप्टर है, इसलिए इसको दो भाग में वीडियो बनाया है इसका। तो पहला भाग है ये पार्ट 1। तो पहला प्रश्न है आप लोग का। चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न है आप लोग का कि विक्षोभ को आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। जैसे अगर ये मान लीजिए कोई समुद्र है या कोई नदी है मान लीजिए, ठीक। और ये जो अगर हम लोग ढेला मारते हैं, जैसे अगर इसमें कुछ पत्थर डालते हैं ना, जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो क्या होता है, धीरे 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 आगे बढ़ लेता है, आगे से होता है ना। जो विक्षोभ को आगे बढ़ने की जो है प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो आगे बढ़ने की प्रक्रिया जो है तरंग गति कहलाता है। एक का जो है सी नंबर ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर दो है ध्वनि का वेग कितना होता है। तो ध्वनि का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे के प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है। मतलब अनुदैर्ध्य तरंग नहीं, यानी अनुप्रस्थ तरंग पूछ रहा है, ठीक। तो अनुदैर्ध्य तरंग कौन नहीं है इसमें, तो ध्वनि जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक। ध्वनि कौन सा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग। स्प्रिंग भी जो है अनुदैर्ध्य तरंग, पर प्रकाश जो है ये प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। चलिए, आपका 4 नंबर प्रश्न है कि दो श्रृंग के बीच की दूरी क्या कहलाता है। ये जो दो श्रृंग ए बी जो है, ए बी दिया हुआ है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाता है। तो आपका तरंग दैर्ध्य कहलाता है। क्या कहलाता है, तरंग दैर्ध्य कहलाता है, ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर 5 है कि अनुप्रस्थ तरंग का गुण क्या है। जो अनुप्रस्थ तरंग का गुण है उसका क्या गुण है। तो 5 का आपका ऑप्शन जो है हो जाएगा सी, यानी लंबवत। अनुप्रस्थ जो है ना वो लंबवत होता है। असंपीडन और विरल जो होता है ये अनुदैर्ध्य होता है। मतलब जो अनुदैर्ध्य जो जल में होता है ना, अनुदैर्ध्य ये क्या होता है, अनुदैर्ध्य होता है ना। तो ये जो होता है आपका हो जाता है क्या, अनुदैर्ध्य हो जाता है। और अनुप्रस्थ जो होता है वो लंबवत होता है, ठीक। अनुप्रस्थ जो होता है वो लंबवत होता है, इसे लंबवत, ठीक। चलिए, दाब का वेग क्या होता है, दाब का वेग। अब है दाब का वेग। तो दाब का जो वेग होता है वो होता है 332 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड दाब तरंग जो होता है उसका वेग, ठीक। प्रास्त्रव तरंग मतलब जिस तरंग, मतलब कि जो हम लोग तरंग का जिसको हम लोग सुन सकते हैं, मेरा कान जो है, हम लोग का कान वो सुन सकता है, उसका जो है तरंग पूछ रहा है, मतलब प्रास क्या है, उस तरंग का जो है प्रास्त्रव तरंग का प्रास क्या है, जो हम लोग सुन सकते हैं, हमारा कान जो है, मानव शरीर का कान जो सुन सकता है उसका प्रास क्या है, कितना से कितना रेंज तक सुन सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कितना, प्रास्त्र, अच्छा प्रास्त्रव नहीं, श्रव तरंग हम लोग का कान जो सुन सकता है उसको श्रव तरंग कहते हैं। प्रास्त्रव है, यानी ये जो हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा, ठीक। ये प्रास्त्रव है, श्रव हम लोग सुन सकते हैं, प्रास्त्रव हम लोग नहीं सुन सकते हैं, यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है किसका होता है। तो तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे अधिक वो होता है आपका सूक्ष्म का तरंग दैर्ध्य, ठीक, सूक्ष्म का, ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर 9 चलते हैं। विद्युत चुंबक तरंग का खोज सर्वप्रथम किसने किया। विद्युत चुंबक तरंग का खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मैक्सवेल विद्युत चुंबक तरंग का खोज किसने किया, मैक्सवेल ने, ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर 10, प्रकाश का वेग। अभी बताए थे प्रकाश का वेग ध्वनि का वेग बराबर था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। श्रव्य तरंग, अब है श्रव्य, हम लोग जो सुन सकते हैं तो वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 12 है सबसे अधिक भेदन क्षमता। सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होता है, देखिए सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है, वो अगर देखेंगे तो सबसे अधिक वेधन क्षमता ना, प्रश्न नंबर आपका 12 था, सबसे अधिक वेधन क्षमता किसका होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 12, मतलब प्रश्न नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गामा किरण का सबसे अधिक क्षमता होता है, ठीक। चलिए, प्रश्न नंबर 13 न्यूटन के अनुसार जब ध्वनि हवा में गमन करता है, न्यूटन के अनुसार जब ध्वनि हवा में गमन करता है तो क्या होता है। जब ध्वनि जो है हवा में गमन करता है तो ताप नियत रहता है। क्या होता है, ताप नियत रहता है, उष्मा नियत नहीं रहता, दोनों नियत नहीं, ताप जो है सिर्फ नियत रहता है, ठीक। चलिए, पंखा के नीचे क्या है, पंखा के नीचे, एक मिनट, आपका कौन सा दूसरा पीडीएफ खोल गया लगता है। पंखा के नीचे ना, ये था, हाँ। पंखा के नीचे जो है पंखा के नीचे आने पर ठंडा लगना किसका उदाहरण है। पंखा के नीचे जो है आने पर ठंडा लगता है हम लोग को, किसका उदाहरण है, वो उष्मा जो है नियत रहने का, उष्मा नियत रहने का, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है, वही हो गया, यानी श्रव्य तरंग उसी को कहते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक। ध्वनि तरंग
जल के सतह पर कैसा होता है? तो ध्वनि तरंग जो है, जो जल के सतह पर होता है वह कैसा होता है? तो 16 का अनुप्रस्थ हो जाएगा, अनुप्रस्थ। ठीक, ये जो होता है ना अनुप्रस्थ, ठीक, ये अनुप्रस्थ हो जाएगा। चलिए यानी प्रकाश कैसा काम करेगा। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता जो है किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता जब भी निर्भर करेगा तो वो आयाम पर, आयाम पर। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18, ध्वनि मोटा या पतला किसके कारण सुनाई देता है? ध्वनि मोटा या पतला जो है तारत्व के कारण, तारत्व के कारण। प्रश्न नंबर 19 है, लड़कों का आवाज़ मोटा होता है तो क्यों? जो लड़कों का आवाज़ जो मोटा होता है वो जो होता है तारत्व के कम होने के कारण होता है। प्रत्यास्थ बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होगा? प्रत्यास्थ जब बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ता है, क्योंकि ठोस में ध्वनि का वेग अधिक होता है और प्रत्यास्थ जो ठोस का मतलब ठोस कौन का, जिसका ठोस जो ठोस होता है उसका प्रत्यास्थ अधिक होता है। कहते ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है? ताप जब बढ़ेगा ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। ठीक, ध्वनि का सबसे अधिक वेग किस में होता है? ध्वनि का सबसे अधिक वेग जो होता है वो इस्पात में होता है। ठीक, 22 का बी नंबर आपका 22 का ध्वनि का वेग, ध्वनि का सबसे अधिक वेग किस में होता है? पहले क्वार्टर में होता है, उसके बाद इस्पात में होता है। ठीक, सबसे अधिक जो होता है वो क्वार्टर में होता है। ठीक, चलिए आपका प्रश्न नंबर है 22 हो गया, 23 होगा। ठीक, ध्वनि का सबसे अधिक वेग किस में होता है? ठीक, प्रश्न नंबर 23 है, ध्वनि का सबसे अधिक वेग किस में होता है? ध्वनि का सबसे अधिक वेग जो होता है इस गैस में, जो है हाइड्रोजन गैस में होता है। ठीक, चलिए दाब बढ़ने से वेग क्या होता है? दाब जब किसी भी वस्तु का जब दाब बढ़ेगा तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दाब बढ़ने से वेग में कोई परिवर्तन, ध्वनि का वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, चलिए दाब बढ़ने से ध्वनि का वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। WHO के अनुसार हमारे कानों के लिए सुरक्षित ध्वनि कितना है? तो इसके अनुसार जो 45 डेसिबल तक जो है हम लोग को सुनने के लिए ये जो है सुरक्षित है। दो ध्वनि के बीच अंतर कर पाने के कारण जो जो कर पाता है अंतर दो ध्वनि को, उसको क्या कहते हैं? उसको जो कहते हैं गुणता कहते हैं। 26 का सी। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 है आपका कि आर्द्रता बढ़ने से तो क्या होता है? आर्द्रता जब बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ता है। हम लोग देखते हैं कि जब रात तो होता है, रात तो आवाज़ ज़्यादा करता है, होता है ना, तो वो जो बढ़ेगा। ठीक, आर्द्रता बढ़ने पर। तरंग दैर्घ्य का व्यवहारिक मात्रक ये होता है एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग क्या होता है? 28 का बी। मीटर जो होता है लंबाई का होता है, लेमडा जो है तरंग दैर्घ्य का सिंबल होता है। ठीक, गेंडा सुन सकता है, मतलब गेंडा जो होता है वो कैसा तरंग को मतलब सुन सकता है? ठीक ना, तो वो जो होता है प्राश्रव, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक भी सुन सकता है। उस सबको कोई दिक्कत नहीं, वो जल्दी सुनता नहीं, मतलब पूरा आवाज़ चाहिए उन लोग को। ठीक, ध्वनि वायु में गमन करती है यदि कब? जब विक्षोभ गमन करे। जब विक्षोभ गमन करे तो ध्वनि जो है वायु में गमन करती है। ठीक, चलिए आज का आपका ये वीडियो क्लास जो है आपका ख़त्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिजिक्स का पूरा चैप्टर वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में जाइए और प्ले लिस्ट में जाके पूरा वीडियो देखिए और अपना रिवीजन कीजिए। इसी तरह आपको क्लास मिलता रहेगा, और कुछ इसमें अगर त्रुटि हो जाए तो आप लोग कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।